जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube संपूर्ण भक्ति सागर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी साथियों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। सभी एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और इस दिन गीता का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः मोक्षदा एकादशी के दिन गीता, श्री कृष्ण व्यास आदि का पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान आदि हो और गीता का जुलूस निकाला जाए तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन जौ और मूंग की रोटी, दाल आदि का प्रयोग करके सेंधा नमक का प्रयोग करके सात्विक आहार ग्रहण करें। तेल की जगह पर घी का उपयोग करें। इस प्रकार 10वीं को एक ही समय भोजन करके रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले करके एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप आदि का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार दैत्य का पारण करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रति के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मोक्षदा है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:04 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 नवंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:02 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। इस बार सूर्योदय व्याप नहीं के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौमूत्र
से व्रत का पारण है। यह संभव न हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:01 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वर्यान सुबह 6:48 तक। उसके बाद परद योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुष सूक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से जनवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।